कि ये बात बिल्कुल सही है कि 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने एक जजमेंट दिया। हैरतअंगेज़ बात यह है कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं, इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। ये लोग कोर्ट को गए, सेव इंडिया फाउंडेशन और एमसीडी को पार्टी बनाया गया, तो कोर्ट ने ये कहा कि एक जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको ने एंक्लोज किया। अच्छा, ये जॉइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? एमसीडी के लोग, डीडीए के लोग और आपके एलएनडीओ के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई, जब जायदाद वक्फ की है तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट, जहां बुधवार की आधी रात को सन्नाटा नहीं बल्कि बुलडोजरों की गड़गड़ाहट और पत्थरबाजी का शोर गूंज रहा था। फैज इलाही मस्जिद के पास एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया। भारी सुरक्षा बल तैनात था, पत्थर चले, आंसू गैस के गोले दागे गए और कई लोग घायल भी हुए। लेकिन अब ये मामला सिर्फ मलबे और बुलडोजर तक सीमित नहीं रह गया है। इस पूरी कार्रवाई में अब एंट्री हुई है AIMIM चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी की, और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसने दिल्ली की सियासत से लेकर वक्फ बोर्ड के दफ्तर तक खलबली मचा दी है। क्या कहा है ओवैसी ने, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। ओवैसी का सीधा आरोप है कि ये बुलडोजर एक्शन सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक बड़ी मिलीभगत का नतीजा है। कि ये एक बड़े मंसूबाबंद तरीके से कोर्ट के सामने जाकर ना दिल्ली वक्फ बोर्ड गया, ना ये कमेटी वालों का काम था कि जाकर कोर्ट को बताते, और ये जो एमसीडी है उनको मालूम गजट है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना। एलडीओ वाले भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, गजट का हिस्सा इनकार करते हो लोग। तो ये नुकसान वक्फ की जायदाद पर हुआ, वहाँ मस्जिद को भी माना गया कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, नहीं मालूम, लोग बोल रहे हैं, मगर ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहाँ पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है और आप इस तरह का तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है, और उनकी ये नादानी नाहिली नहीं है बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। और फिर ये जो पिटिशनर है, ये तो सबको मालूम, ये लोग हर जगह जाके इस तरह की चीज़ों को उठा रहे। तो ये इस फैसले के खिलाफ फौरन SLP डालकर स्टेटस को लेने की बहुत ज़रूरत है, मगर वक्फ की जायदाद का नुकसान हुआ है। ओवैसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई वक्फ बोर्ड ने जानबूझकर इस पूरी कार्रवाई से अपनी आंखें मूंद ली थी, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसे समझना अभी बाकी है। अज़दुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे विवाद में एक पुराने दस्तावेज का हवाला दिया। उन्होंने 1970 की गजट अधिसूचना की एंट्री नंबर 40 का जिक्र करते हुए कहा कि ये तमाम जायदाद वक्फ की है। ओवैसी का तर्क है कि जिस जमीन को अवैध अतिक्रमण बताकर ढहाया गया वो असल में वक्फ की मिल्कियत है। ओवैसी ने एक और गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस सेव इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया वो संस्था कथित तौर पर RSS से जुड़ी है, लेकिन असली पेच ये है कि जब अदालत ने इस जमीन के सर्वे का आदेश दिया तो उसमें MCD थी, पुलिस थी, रेवेन्यू विभाग था, पर वक्फ बोर्ड कहाँ था? ओवैसी पूछते हैं कि जिसकी जमीन है उसी को सर्वे से बाहर क्यों रखा गया? क्या वक्फ बोर्ड को पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए था? ओवैसी का सबसे कड़ा हमला दिल्ली वक्फ बोर्ड पर था। उन्होंने इसे नादानी नहीं बल्कि मिलीभगत करार दिया। ओवैसी के मुताबिक हाईकोर्ट का फैसला 12 नवंबर को आया था। वक्फ बोर्ड के पास रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए यानी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए 3 महीने का वक्त था, लेकिन बोर्ड चुप बैठा रहा। क्यों? अब सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड ने समय रहते अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? ओवैसी का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली और इस पूरी कार्रवाई को होने दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि संसद द्वारा बनाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की भी धज्जियां उड़ाई गई,
क्योंकि 1947 में भी ये जगह एक मस्जिद थी। ओवैसी का दावा है कि ये कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं बल्कि एक साजिश है जिसे वक्फ बोर्ड के मौन समर्थन से अंजाम दिया गया। अब ये मामला थमने वाला नहीं है। ओवैसी ने मांग की है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और मस्जिद की प्रबंध समिति तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। उनका कहना है कि सभी तथ्यों को देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखा जाए और वहां यथास्थिति यानी स्टेटस को बहाल कराया जाए। कुल मिलाकर तुर्कमान गेट की गलियों में भले ही अब बुलडोजर शांत हो गए हों, लेकिन कानूनी और सियासी गलियारों में ये जंग तेज हो गई है। एक तरफ हाईकोर्ट का आदेश और एमसीडी का एक्शन है, तो दूसरी तरफ ओवैसी के उठाए वो कानूनी सवाल हैं जो वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गहरा शक पैदा करते हैं। क्या वक्फ बोर्ड ओवैसी के आरोपों का जवाब देगा? क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा? ये आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली की सियासत में वक्फ और बुलडोजर की ये चर्चा सबसे ऊपर है। अब आप हमें बताइए कि ओवैसी के आरोपों को, ओवैसी के तर्क को आप कैसे देखते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।